करने के लिए मत भूलिए। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ओके, चैप्टर 3 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू सॉलिड्स हैव योर फिक्स शेप एंड योर डेफिनिट वॉल्यूम। मीन्स सॉलिड का फिक्स शेप क्यों होता है और डेफिनिट वॉल्यूम क्यों होता है। मीन्स वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा और शेप भी चेंज नहीं करेगा, ऐसा क्यों होता है। इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर एंड कैन नॉट मूव, हैंस सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड ए डेफिनिट वॉल्यूम। मीन्स सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है वो टाइटली पैक्ड होता है, उसके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए वो उसका शेप फिक्स होता है और उसका वॉल्यूम भी डेफिनिट होता है। समझ गए। सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ। ब्रीफली डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट प्योर वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड। मीन्स प्योर वाटर कैसा लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। हम कैसे शो करेंगे, इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे हम लोग। देखो क्या करना है, एक ग्लास टम्बलर लेना है, उसमें वाटर लेंगे और उसके ऑपोजिट साइड में कैंडल को बर्न करेंगे। हम इधर से देखते हैं, अगर कैंडल हमको दिखता है तो इसका मतलब क्या होगा कि प्योर वाटर जो है मेरा ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। ओके, सेम एक्टिविटी मैंने लिखा है। देखो, वी टेक अ ग्लास टम्बलर फिल्ड विथ प्योर वाटर एंड होल्ड इट अगेंस्ट लाइट एंड लुक थ्रू इट। ओके, वी सी the light on the other side of the tumbler. This proves that the pure water is transparent liquid. एकदम सिंपल एक्टिविटी था। मीन्स कैंडल को जलाइए, बीच में ग्लास टम्बलर में आप लीजिए वाटर को, प्योर वाटर को, इधर से उधर दिखेगा। इससे क्या प्रूफ होता है कि आपका जो प्योर वाटर है वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट अ सॉलिड कैन डिफ्यूज स्लोली इनटू अ लिक्विड। मीन्स सॉलिड डिफ्यूज करेगा, मतलब फैलेगा मगर धीरे धीरे फैलेगा। इसके लिए एक्टिविटी करना है। ओके, तो आइए हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी देखिए पहले समझ लेते हैं। फिर वही एक जार लेंगे, ग्लास जार, उसमें वाटर लेना है। वाटर लेने के बाद उसमें क्या डालेंगे, पोटासियम परमैंगनेट को डालेंगे। ये पोटासियम परमैंगनेट डालने से इसका पिंक कलर होगा और पिंक कलर धीरे धीरे फैलेगा। पहले थोड़ा सा फैलेगा, फिर बहुत ज़्यादा इसमें फैल जाएगा। तो बस हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, वी टेक सम क्लीन वाटर इन ए ग्लास जार एंड प्लेस इट ऑन ए टेबल। टेबल पे रख देना है ग्लास जार में प्योर वाटर को लेके। फिर क्या करना है, ड्रॉप अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटासियम परमैंगनेट इन वाटर। ये पोटासियम परमैंगनेट क्या है, केमिकल है, हाँ, सॉल्ट जिसको कहेंगे। वी सी दैट पिंक कलर स्प्रेड स्लोली इन वाटर। पिंक कलर धीरे 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 फैलेगा, अचानक नहीं फैलेगा। ओके, दिस शोज दैट सॉलिड कैन डिफ्यूज स्लोली इन वाटर। देखो, कभी आप इंक को डालते हो किस में, वाटर में, तो क्या होता है, इंक बहुत तेजी से फैल जाता है ना, फास्ट स्प्रेड करता है। लेकिन ये सॉलिड है, ये क्रिस्टल सॉलिड है, वो धीरे धीरे फैलेगा। फर्स्ट स्टेप में थोड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा, उसके बाद लास्ट में पूरा फैल जाएगा। मतलब धीरे धीरे स्लोली डिफ्यूज करता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है और हाउ कैन वन प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जानते हो किसको कहते हैं, जो नमक हम लोग खाने में यूज करते हैं वही है कॉमन सॉल्ट। तो इसका हम कैसे बनाएंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो पहले ये समझिए कि सैचुरेटेड सोल्यूशन होता क्या है। तो देखिए, अ सॉल्यूशन इन विच मोर ऑफ द गिवन सब्सटेंस कैन नॉट बी डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। मीन्स वैसा सोल्यूशन जिसमें हम और अधिक सॉलिड को डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। सॉलिड किसको करेंगे, जिसको हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में, वो सॉलिड कहलाता है। और एक फिक्स टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर पे हम और ज़्यादा सॉलिड उसमें नहीं घोल पाएंगे, तो वो जैसा सोल्यूशन मेरा क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। कैसे हम प्रिपेयर करेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन को, तो देखिए प्रिपरेशन का हम टेक्निक लिखें, हाउ टू प्रिपेयर प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या करना है, टेक ए ग्लास टम्बलर, एक ग्लास टम्बलर लेंगे, हाफ फिल्ड विद वाटर, इसको वाटर से भर देंगे, हाफ वाटर से। फिर उसमें स्टेप बाय स्टेप, मीन्स हाफ टी स्पून ऑफ शुगर इन इट ऐड करना है। हाँ, हाफ टी स्पून शुगर उसमें ऐड कीजिए एंड स्टीयर वेल, फिर उसको घोल दीजिए। आप क्या देखते हो कि शुगर क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, शुगर डिजॉल्व्स। नाउ ऐड अनदर हाफ टी स्पून ऑफ शुगर इन इट, फिर उसमें हाफ चम्मच शुगर को डिजॉल्व कीजिए, क्या होगा, ये फिर से डिजॉल्व हो जाएगा, दिस विल आल्सो डिजॉल्व।
तो जितना आप चीनी डालते जा रहे हैं वो घुलते जा रहा है। लेकिन क्या ये हमेशा होगा? एक स्टेज ऐसा आएगा जब वो घुलने के लिए बंद कर देगा। कीप ऑन एडिंग शुगर इन हाफ टी स्पून अमाउंट एंड स्टीयर वेल आफ्टर एवरी एडिशन। जैसे जैसे आप उसमें चीनी डालते जा रहे हैं फिर उसको क्या कीजिए, आप घोलते जाइए, लेकिन एक समय आएगा जब घुलने के लिए बंद कर देगा। आफ्टर एडिंग अ पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर यू विल ऑब्जर्व दैट शुगर इज नो मोर डिजॉल्विंग इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर। मीन्स कुछ चीनी उसमें घुलने के बाद आप क्या देखते हो कि उसमें से और भी अधिक चीनी घुलने के लिए बंद कर दिया। तो ये जो स्टेज पहुंचा, ये जो सोल्यूशन तुम्हारा तैयार हुआ वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन। This means maximum amount of sugar has dissolved in a given volume of water and the solution obtained is called saturated solution। ये देखो एक डायग्राम में दिखाया गया है। स्टूडेंट्स क्या कर रही है, ये देखो शुगर है और उसको वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है, वन स्टेप हाफ चम्मच करके। एक स्टेप ऐसा आएगा जब डिजॉल्व करने के लिए बंद कर देगा, वो स्टेज क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है सजेस्ट वन एक्टिविटी टू शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन वाटर। वाटर में किसी सॉलिड का सॉल्युबिलिटी कैसे चेंज होता है अगर टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं तो। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? we take equal volume of water into separate glass tumbler। मतलब दो अलग अलग ग्लास टम्बलर में हम इक्वल वॉल्यूम लेंगे वाटर का, सेम वाटर ले लेंगे एंड हीट द वाटर इन वन ऑफ द टम्बलर। और एक टम्बलर में जो वाटर है उसको हीट करेंगे, दूसरे को हीट नहीं करेंगे। नाउ एड इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर इन टू टम्बलर एंड स्टीयर। फिर हम उसमें से शुगर डिजॉल्व करने का कोशिश करते हैं इक्वल अमाउंट का। क्या होगा? द शुगर डिजॉल्व होगा। वी कीप ऑन एडिंग मेजर्ड अमाउंट ऑफ शुगर इन टू टम्बलर टिल इट स्टॉप डिजॉल्विंग। जब तक उसमें शुगर घुलने के लिए बंद नहीं करता है तब तक हम उसमें डालते जाएंगे। हमको क्या देखने को मिलेगा? वी फाइंड दैट द अमाउंट ऑफ शुगर डिजॉल्व इन हॉट वाटर इज मोर। जो वाटर गर्म था उसमें ज़्यादा शुगर हमको देखने को मिलेगा कि घुल गया है। दिस शोज दैट on increasing the temperature the solubility of a substance generally increases। इससे हमको क्या पता चला कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसमें सब्सटेंस का solubility बढ़ जाता है। So thanks for watching. I hope this video will helpful for you. Subscribe the channel and press bell icon. Also like, share and comment. Stay home, stay safe, keep watching videos